दोस्तों स्वागत है सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों भारत में अगर इंजीनियरों की बात आती है तो हावड़ा ब्रिज का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिल्मों में कोलकाता का सीन अगर लेना हो तो हावड़ा ब्रिज का सीन लेना भूल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हावड़ा ब्रिज के बारे में, हावड़ा पुल के बारे में, जिसके बारे में बताया जाता है कि पुल जो है बीच से खुल जाता है, उसके दो हिस्से हो जाते हैं, उसकी चाबी अंग्रेज लेके चले गए और हमारे पास आज उसकी कोई चाबी नहीं है। आखिर क्या है इसकी सच्चाई दोस्तों जानेंगे इस वीडियो पर। दोस्तों यह हम सभी जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज अपने आप में कितना मशहूर है, पर बहुत लोग यह नहीं जानते होंगे कि इस ब्रिज को बनाने की कहानी आखिर क्या है। दोस्तों हावड़ा ब्रिज के कई रोचक तथ्य हैं, कई प्रकार के किस्से हैं, कई प्रकार की कहानियां हैं। इन्हीं सब के बीच हम आपको बताएंगे वास्तविक सच्चाई। दोस्तों बने रहें वीडियो पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हावड़ा ब्रिज विश्व में अपनी बनावट के लिए विख्यात है। दोस्तों इसकी दो तीन कहानियां हैं। पहला तो आखिर इसकी चाबी कहाँ है और चाबी से जब ये खुलता था तो कैसे खुलता था। दूसरा ये कि दोस्तों यह ब्रिज आखिर रात के 12 बजे और दिन के 12 बजे क्यों बंद किया जाता है, क्या है आखिर इसके पीछे की सच्चाई। दोस्तों बताया जाता है 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने यह पीपे का पुल बनवाया था। तब उस समय इसकी लागत 22 लाख रुपए लगी हुई थी। तब इसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। दोस्तों कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी बहती है। लोगों को इस पार से उस पार जाने के लिए पुल की जरूरत थी। ऐसे में नदी पर पीपे का पुल बनवाया गया था 1874 में। दोस्तों 14 जून 1965 को रविंद्र सेतु के नाम से इस पुल को नाम रखा गया, जो कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। लेकिन फिर भी यह पुल आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हावड़ा ब्रिज बनाने में 65,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। इसकी खासियत यह है यह पूरा ब्रिज महज नदी के दो किनारों में बना है। 880 फीट ऊंचे पिलरों पर टिका हुआ है। इन दोनों पिलरों के बीच की दूरी 1500 फीट है। हावड़ा ब्रिज को दुनिया का सबसे व्यस्त वेंटिलेटर ब्रिज भी माना जाता है। दोस्तों बताया जाता है इसमें एक दिन में 1.5 लाख वाहन जाते हैं और 5 लाख पैदल यात्री जाते हैं। दोस्तों इस पुल में एक भी नट बोल्ट नहीं लगा हुआ है। इसमें धातु की बनी हुई कीलों को इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों दुनिया का यही एकमात्र ऐसा पुल है जिसका उद्घाटन आज तक नहीं हुआ। दोस्तों इस उद्घाटन के ना होने की वजह इसके पीछे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिस वजह से वहां पर धूमधाम करके उद्घाटन नहीं किया जा सकता था। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए काफी बमबारियां भी की, लेकिन फिर भी इस पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ और आज भी यह पुल सुरक्षित है। दोस्तों जिस कंपनी ने यह ब्रिज बनाया, ब्रिज तैयार किया, उस कंपनी ने कहा कि यह पुल अगर कभी गिरता है भविष्य में तो रात के 12 बजे या दिन के 12 बजे ही गिरेगा। तब से आज तक यह रोज दिन में 12 बजे और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता। दोस्तों बताया जाता है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों में, जो कि दोनों तरफ दो एक साइड 4 खंभे लगे हुए हैं, जिनकी मोटाई आधी हो चुकी है। यानी कि जब ब्रिज बना था तब से लेकर आज तक उसकी खंभों की मोटाई आधी हो चुकी है। इसकी वजह दोस्तों गुटखा और पान बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो मोटाई को कम करने की वजह है गुटखा खाने वाले और पान थूकने वाले लोगों की वजह से उसकी मोटाई कम हो चुकी है, जो कि बार बार उसमें थूकने की वजह से। इसको मेंटेनेंस करने के लिए कोलकाता गवर्नमेंट 5 लाख सालाना इसको सिर्फ मेंटेनेंस करने के लिए देती है। लेकिन जब इसको पेंट किया जाता है तो 65 लाख का खर्चा तब आता है दोस्तों। और दोस्तों जब इसकी मरम्मत करनी होती है 3, 4, 5, 10 साल बाद, तो इसमें कम से कम 8 से 10 टन स्टील की खपत हो जाती है और वहीं 50 लाख से प्लस इसमें खर्चा आ जाता है। तो उसके बारे में बताया जाता है कि एक चाबी थी। दरअसल दोस्तों यह एक गलत इंफॉर्मेशन है। जिसकी चाबी थी वो बल्कि पुराना पुल था। दोस्तों 1935 का जब सरकार के, यानी कि उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने हावड़ा ब्रिज अमेंडमेंट एक्ट 1935 पारित किया। दोस्तों इस कंपनी ने 1936 में इस ब्रिज का निर्माण शुरू किया, जो कि 1942 को पूरा हुआ। दोस्तों 3 फरवरी 1943 को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। आज तक प्रतिदिन 1 लाख से 1.5 लाख वाहन इसमें चलते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जब अंग्रेज, दोस्तों इस ब्रिज की एक खास बात थी, इसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया था कि इसको बीच में से अलग किया जा सके, मतलब जरूरत पड़ने पर इसको अलग अलग भागों में बांट दिया जा सके। इसकी वजह भी थी दोस्तों, ज्यादातर व्यापारी हुगली नदी के माध्यम से ब्रिज के नीचे से नाव से या किसी अन्य सुविधाओं से होते हुए जाते थे, जिसकी वजह से तैरता हुआ पुल रुकावट बन जाता था। इसलिए इसको खोलने की और बीच से अलग करने की व्यवस्था बनाई गई थी। दोस्तों ये पुराना पुल था जिसकी चाबी वाली बात चलती है आजकल। जो नया पुल है दोस्तों उसमें कोई चाबी नहीं है, वो 4 पिलरों पर खड़ा हुआ है। दोस्तों यह द्वितीय विश्व युद्ध
देश की आज़ादी से लेकर आज तक यह इतिहास का एक बड़ा हिस्सा रहा है। दोस्तों हमारी जिम्मेदारी बनती है देश की इस धरोहर को हम और आप मिलकर बचाए रखें, और जो लोग गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, जहां मत थूक देते हैं, उनको यह वीडियो जरूर भेजें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।